हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं कि जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके थे। आज हम बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप में एडमिशन के टाइम हमें कौन कौन से जनरल एंट्रीज वगैरह करने होते हैं कि आज की क्लास स्टार्ट करें पहले एक डाउट ले लेते हैं कि मीन्स लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग से आंसर करने के लिए, तो उसमें बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया था कि जैसे हम बोले कि आपका क्वेश्चन था कि परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परचेज बुक जो मेरी होती है बेसिकली हम बोले कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ये रिकॉर्ड करता है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट पे परचेज किया गया गुड्स है और इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स एसेट्स की नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन जब हम परचेज अकाउंट की बात करते हैं तो एक क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज ऑफ गुड्स एक दोनों की रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गुड्स की रिकॉर्डिंग होगा। मीन्स परचेज अकाउंट जो आपको पता होगा कि गुड्स के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई एसेट्स वगैरह आप परचेज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये डिफरेंस था। बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया है कि सिर्फ परचेज अकाउंट को बता दिया कि इसमें एसेट्स वगैरह भी रिकॉर्ड होगा। नहीं, परचेज बुक है तो उसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा। अगर परचेज अकाउंट की बात किया जाए तो क्रेडिट एंड कैश दोनों इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। अब देखिए, जब एक नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो जब भी आएगा कि नए तरीके से कि कुछ न कुछ चीजें लेकर आएगा। अब चीजें क्या लेकर आएगा, मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म में वो आ रहा है तो कैपिटल लेकर आएगा, पूंजी लेकर आएगा। फिर वो क्या करेगा कि जब वो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा उस दिन तक पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, और वो प्रॉफिट अर्न जो कर रही होगी जो ओल्ड पार्टनर्स रहे हैं उनके एफर्ट की वजह से कर रही होगी, और फर्म का कुछ ना कुछ रेपुटेशन होगा मार्केट में। तो उस रेपुटेशन को आप लोग जानते हैं कि हमने बताया था कि गुडविल बोला जाता है। तो मीन्स जो वो प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, जो ओल्ड पार्टनर से एफर्ट लगाया तो जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट हुई, तो उस गुडविल के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो न्यू पार्टनर आता है उससे ओल्ड पार्टनर लेते हैं। मीन्स जब नया पार्टनर आता है दो चीजें लेकर आता है बेसिकली, कि कैपिटल के लिए अमाउंट लेकर आएगा और गुडविल के लिए लेकर आता है। तो उसी का हमें ट्रीटमेंट सीखना है आज। मीन्स हम चल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने। मीन्स गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर हम बात करें गुडविल ट्रीटमेंट का, हम देखिएगा कि इसमें क्या होते हैं सब बेसिकली कि हमारे कुछ केसेस होते हैं। पहला केस कि करने का मतलब यह है कि अब देखिए, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, वो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनसे सहमति बना लेता है कि हम आपको प्राइवेटली कुछ न कुछ दे देंगे। मीन्स हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे, रिटेन फॉर्म में कुछ भी हम नहीं करने वाले। तो ऐसे केस में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, मीन्स अकाउंटिंग नहीं होगा। मीन्स व्हेन न्यू पार्टनर bring when new partner does not bring his share in कैश। जब वो अपना शेयर का पार्ट जो भी उसका पार्ट है कैश में नहीं लेकर आता है, तो यहाँ पे नो एंट्री, कुछ भी एंट्री नहीं होगी, ध्यान देगा। लेकिन केस नंबर 2 पे हम चले, केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। अब शेयर इन कैश का मतलब यहाँ पे हम दोनों चीज की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं एंड गुडविल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी देखिए दोनों चीज आपको एकदम क्लियरली क्वेश्चन में दिया रहता है कि वो कैपिटल का अमाउंट कितना लेकर आएगा, गुडविल का कितना लेकर आएगा। एक दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे और दोनों का सम टोटल आपका डेबिट में हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला कि ये जो गुडविल लेकर आएगा न्यू पार्टनर मींस गुडविल का शेयर, वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स ले लेते हैं, क्योंकि जो एक गुडविल क्रिएट हुई है फर्म के ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट की वजह से क्रिएट हुई है। तो पहली तो एंट्री हमारी हो गई कि जब इस ला रहा है, दूसरी एंट्री हमारी होती है ट्रांसफर ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके एंट्री जो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे जब ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, मान लीजिए कि हम बोले कि दो पार्टनर थे ए एंड बी, अब 21 रेशियो में होगा, तो इसके लिए आप याद रखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए दोनों लोगों के बीच में जो भी पार्टनर रहेगा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए गुडविल का अमाउंट। ए बहुत ज्यादा पूछ रहता है क्वेश्चन, मींस जब न्यू पार्टनर अपने शेयर के गुडविल लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक, तो ए आपका यहां तक एंट्री होगा। मींस अगर आपका सेकंड नंबर केस है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ इन कैश, और अगर इसी को हम बोले थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको बोला जाता है कि मींस गुडविल रिटेन, मींस एक गुडविल क्या किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं ये विड्रॉ नहीं कर रहे हैं इस शेयर को, तो केवल दो एंट्री हमारी पास होती है। लेकिन अगर हम बोले कि थर्ड केस पे कि इसी में हम कंटिन्यू कर देते हैं कि थर्ड केस आपको बनता है ये अपना शेयर क्या करता है, कैश में लेकर आता है, लेकिन गुडविल जो है विड्रॉ कर लिया जाता है। गुडविल क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो ये दोनों सेम एंट्री चलेंगी। एक थर्ड एंट्री आपके पास हो जाती है मींस विड्रॉल ऑफ गुडविल, विड्रॉ ऑफ गुडविल। ठीक है, एक केस नंबर थर्ड है। तो ये जो यहाँ पे गुडविल आया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसी का जस्ट रिवर्स एंट्री क्या दिया जाता है कि आप देखिएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, ये हमारा हुआ क्या नाम से कि अगर ये विड्रॉ करते हैं गुडविल। फिर आगे चलते हैं हम कि गुडविल से रिलेटेड और बातें। अगर हम बोले कि फर्म में पहले से फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें पहले से भी गुडविल दिखाई गई है, मीन्स गुडविल दिखाई जा रही है, और वो गुडविल अब आप जान सकते हैं किसके वजह से होगा, किसके एफर्ट से होगा, हमारे जो पार्टनर्स रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स रहे हैं, उनके एफर्ट की वजह से वो गुडविल रही है। तो उस गुडविल पे अगर हम बोले हक किसका बनता है, हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका हक बनता है। अगर उस गुडविल को लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका एंट्री हमें पास करना पड़ेगा, और उसकी एंट्री आप कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पे अभी किए, मीन्स अगर हम ओल्ड गुडविल की बात करें तो उसको आप कर सकते हैं कि राइट ऑफ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन पे। ठीक है, तो वहां पे आप कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहां पे बात आता है एक किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसके लिए आप याद रखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मींस ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम चलते हैं और चीज देखते हैं। अभी तो यहां हमने देखा कि जो गुडविल की बात हो रही है, क्लियरली क्वेश्चन में आपको दिया है कि क्या कर रहा है कि कैश में लेकर आ रहा है। नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं कि जब अगर न्यू पार्टनर हमारा आ रहा है, वो क्या करता है कि कैश में गुडविल नहीं लाता है, तो उसके गुडविल का पार्ट जो होता है उस
कह सकते हैं हम कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाता है। तो उसका हम एंट्री देख लेते हैं। अगर हम बोले when new partner does not bring his share of गुडविल, अगर वो नहीं ला रहा है तो आप एंट्री देखेंगे। पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी कैपिटल अकाउंट से उसके गुडविल के शेयर को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो सेकेंड एंट्री आपकी जो पास होती है कि पहली एंट्री ये हो गई, सेकेंड एंट्री आप कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, फिर बाकी जैसे आप करते हैं आगे की एंट्री वही हो जाएगी कि क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर राइट ऑफ करने वाले हो तो राइट ऑफ करेंगे, रिटेन करने वाले हो तो वहीं पे एंट्री रह जाएगी। ठीक, एक गुडविल से रिलेटेड बात हुई। अब और भी गुडविल से रिलेटेड बात करते हैं। गुडविल का नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, हिडन गुडविल। कि इट मींस कई बार क्या होता है कि फर्म में गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया होता है। ठीक है, मीन्स ना तो आपको फर्म के बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट मिलेगा, ना तो कर सकते हैं कि कहीं से भी ये दिख रहा होगा कि गुडविल का वैल्यूएशन किया गया हो। लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको बोला जाता है कि गुडविल का अकाउंटिंग कीजिए, गुडविल की रिकॉर्डिंग कीजिए। तो अब ऐसे केस में आप गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे या गुडविल का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्या देखिएगा, इसको बोला जाता है क्या, हिडन गुडविल। मीन्स छुपी हुई खात की जो डायरेक्टली आपको नहीं दिख रही है। हिडन गुडविल के बारे में आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हिडन गुडविल देखिए कि अगर हम कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वो कैलकुलेट के तरीके, मान लीजिए हम बोलते हैं ए एंड बी पार्टनर थे। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था और इनके द्वारा जो कैपिटल लगाई गई थी वो 30,000 थी एंड, और ए जो दूसरे थे बी मीन्स 20,000। ए ने लगाया 30,000, बी ने लगाया 20,000। एक नया पार्टनर आ रहा है सी 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आता है तो कैपिटल लेकर आते हैं क्या नाम से, ₹40,000। ध्यान दीजिएगा कि ए बी पार्टनर थे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 20,000, और सी जो आता है 1/5 शेयर के लिए आता है जो कि कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000। अब देखिए अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए तो मीन्स हम कहें कि फर्म में वो 1/5 शेयर आ रहा है तो 1/5 पोर्शन के लिए कैपिटल आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये उसका शेयर मिल रहा है तो उसी शेयर के लिए तो एक कैपिटल आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं कि हिडन गुडविल है। मैं हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम बोले कि अगर सी जो आया है 1/5 शेयर के लिए कैपिटल आ रहा है 40,000 रुपीज, तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए, मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कर सकते हैं शुड बी, मीन्स जो होनी चाहिए। तो ऐसे केस में 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/1 ये कर सकते हैं कि ये देखिए मैथ का कॉन्सेप्ट है कि 1/5 के लिए अगर 40,000 है तो टोटल के लिए क्या होगा कि ए जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट में। ठीक है, मीन्स ये 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/1 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ₹2 लाख। ये कर सकते हैं आप, जाहिर सी बात है कि यही आएगा 5 का मल्टीप्लाई। अब देखिए एक हुआ क्या कि फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए कितनी चाहिए थी, 2 लाख रुपीज। एक्चुअल में अब हम देखते हैं क्या है फर्म की कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। अगर एक्चुअल कैपिटल की हम बात करें जो तीनों पार्टनर रियली में लगाए हैं, रियलिटी में लगा रहे हैं प्रेजेंट में, वही तो एक्चुअल कैपिटल होगी 30,000, 20,000 एंड 40,000। तो हम कर सकते हैं कि 30,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज।
इन सब का आप एडिशन कर सकते हैं। 30 प्लस 40 70,000 प्लस 20 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए। फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 2 लाख रुपीज, एक्चुअल में है 90,000 रुपीज। तो जो आपका 1,10,000 का डिफरेंस आएगा, इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अगर हम बोले यहीं पे आपका कुछ और रहता कि जैसे कि ये जो नया पार्टनर आपका आ रहा है 1/4 के लिए आया, तो यहाँ पे आपका करते हैं कि 1/4/1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम कहें कि इसको आप कर सकते हैं कि 2/5 कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/2 हो जाता, दैट मींस ये आपका 1 लाख रुपीज हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से मीन्स जो हमारा न्यू पार्टनर आ रहा है उसके शेयर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि गुडविल का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुडविल आई है ये फर्म की गुडविल आई है, मीन्स ये फर्म की गुडविल है। और जो न्यू पार्टनर्स के शेयर को जब हमें कैलकुलेट करना होगा, मीन्स 1/5 के लिए जैसे अभी हमने दिखाया कि 1/5 के लिए आया है, तो 1,10,000 का 1/5 आप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल हो जाएगी। मीन्स हम कर सकते हैं टू 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹22,000। ये न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग फिर जब हम यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर का गुडविल फाइंड कर लिया है कि वो उसके शेयर की कितनी गुडविल है, तो हम जो अभी जनरल एंट्रीज की बात कर रहे थे वो जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये तो न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम उसकी गुडविल से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, हिडन गुडविल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि आपको याद हो तो हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बताए थे कि जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो उसी तरीके से जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमारे जो एसेट्स हैं, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, रिवैल्यू किया जाएगा। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम वहां पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे और वो प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर के में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका काम है। और जब रिवैल्यूएशन हम करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो जब हमारा न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर कोई एसेट जो है वो अधिक हुई है, उसकी वैल्यू मींस इंक्रीज की है, तो हम उस वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाएंगे। अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज मेरा वैल्यू डिक्रीज किया है तो हम न्यू बैलेंस शीट में कि क्या करेंगे, डिक्रीज करके दिखाएंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी मतलब हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, चाहे वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो, तो हमारी जो न्यू बैलेंस शीट बनती है तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारा क्या रहेगा कि उसी वैल्यू पे दिखा जाएगा जो मतलब एक्चुअल में हमारा उस टाइम रीवैल्यू किया गया है। अगर कोई एसेट्स बढ़ी होगी तो उसको इंक्रीज किया जाएगा, कोई एसेट्स घटी होगी तो डिक्रीज किया जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट लायबिलिटीज में लगेगा कि लायबिलिटीज अगर बढ़ी होगी तो उसको क्या किया जाएगा कि इंक्रीज किया जाएगा, अगर घटी होगी तो उसको डिक्रीज किया जाएगा। ठीक, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हुआ। अब कुछ और टॉपिक्स बचे हुए पार्टनरशिप के एडमिशन में, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मिस नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा पार्टनरशिप का वो लास्ट क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।